सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम शर्मा आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और कुशल हैं। तो आज हम अपनी कक्षा में अपने बुक का पाठ 9वां यानी कि पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तेनाली राम। तेनाली रामः। हम तेनाली रामः के बारे में एक बहुत ही मनमोहक कहानी पढ़ेंगे, यानी कि तेनाली राम जो कि एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, उसके बारे में। जो उसके साथ के मित्र थे, उन्होंने अपने राज्य के राजा से उसके बारे में गलत बोला कि ये आपका दुश्मन है, लेकिन जो तेनाली राम था उसने बिना किसी को कहे अपनी जो सच्चाई थी वो सभी के सामने स्पष्ट कर दी। तो बाद में सभी ने उससे माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि राजा ने भी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसकी हिंदी में सारा सार बताती हूँ। विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य परम प्रिय मंत्री तेनाली रामो अतीव बुद्धिमान परम कुशलश्च अस्ति। यानी कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव के प्रिय मंत्री, ठीक है, कौन थे? तेनाली राम, जो कि बहुत ही बुद्धिमान और कुशल थे सब चीज़ों में। प्रायः सर्वे मंत्रिणः तम शत्रुभावेन पश्यन्ति स्म। जो उसके सभी मंत्रीगण थे, कृष्णदेव राय के सभी मंत्रीगण उसे शत्रु की भावना से देखते थे। यानी कि सब उन्हें, जो तेनाली राम थे, उनको सभी मंत्री अपना शत्रु मानते थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री थे। नृपस्य कृष्णदेवस्य सभायां शिवकुमारः नामकः एकौ मंत्री येन नृपस्य, यानी कि राजा कृष्णदेव की सभा में एक शिव कुमार नाम का मंत्री था। एकौ मंत्री, येन मंत्री था, येन केन प्राकीर्ण, वह किसी भी तरह तेनाली रामस्य पराभव स्मः, वह किसी भी तरह से तेनाली राम को नीचा दिखाना चाहता था। ठीक है, वह किसी भी तरह से तेनाली राम को जो है वो नीचा दिखाना चाहता था। केनापि कारणेन विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेव देवनगराधिपेन नृप उदय सिंह सह शत्रुभावो असति। किसी कारणों से जो विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव, वो देवनगर के राजा उदय सिंह से उनकी शत्रुता थी। ठीक है, यानी कि विजयनगर के और देवनगर के राजा आपस में शत्रु थे, किसी कारण से शत्रु बन गए थे। तो शिव कुमार स्वमित्राणाम सहायायन, तो जो शिव कुमार नाम का मंत्री था उसने स्वमित्राणाम, अपने मित्रों के साथ, सहायायन, उनकी सहायता से तेनाली राम के विरुद्ध तेनाली राम के विरुद्ध एक षड्यंत्रम करोति, एक षड्यंत्र किया। ठीक है, सा स्वमित्राणि नृप कृष्णदेवस्य समीपम प्रेषति, उसने अपने मित्रों को राजा कृष्णदेव के पास भेजा। सर्वे एककम नृपम कथयन्ति, सभी ने एक एक करके राजा से कहा, यत तेनाली राम, यह तेनाली राम उदय सिंहस्य है गुप्तचरः वर्तते, कि यह जो तेनाली राम है वो उदय सिंह का गुप्तचर है। सभी ने जाके राजा को यह गलत बताया, किसके बारे में? तेनाली राम के बारे में बताया कि ये गुप्तचर है राजा उदय सिंह का, जो कि आपके दुश्मन है। सा अस्माकं सर्वे सैन्य रहस्यम उदय सिंहम कथयति, वह हमारे सारे रहस्य उदय सिंह को जाकर कहता है। अंतेव शिव कुमारो अपि नृपम तथैव कथयति, अंत में जब शिव कुमार की बारी आई तो शिव कुमार ने भी यही कहा जाकर राजा से। सर्वेषां मुखात इदमेव श्रुत्वा महाराजा कृष्णदेव, सभी के मुख से यह सुनकर महाराज कृष्णदेव ने तेनाली रामम आयु कथयति, तेनाली राम से कहा, त्वम उदय सिंहस्य हितेशी भूत्वा अत्र किम करोषि, कि तुम उदय सिंह के हितेशी हो, तुम उदय सिंह के गुप्तचर हो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? गच्छ तस्यैव समीपम, जाओ उसी के पास जाओ। अत्र भवतः आवश्यकता नास्ति, यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर उनको निकाल दिया। किनको? तेनाली राम को। इदम श्रुत्वा अन्ये श्रावलाः मंत्रिणः प्रसन्ना भवति, यह सुनकर उनके जो श्रावलाः मतलब जो जलने वाले थे, किससे? तेनाली राम से जो जलने वाले मंत्री थे, वो यह सुनकर प्रसन्न हो गए। नृपस्य एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा तेनाली रामः अतीव खिन्नौ भूत्वा देवनगरस्य महाराजस्य नृपस्य
दृश्यम, राजा का ऐसा व्यवहार दृष्टवा देखकर तेनालीराम बहुत ही खिन्न दुखी हुआ और दुखी होकर देवनगर के महाराजा उदय सिंह सभाम गच्छति, उदय सिंह की सभा में गए। नृप तस्य परिचयम पृच्छवती, राजा ने उनका परिचय पूछा। किसने? उदय सिंह ने। तेनालीरामः स्वपीड़ाम विस्मृत्य कथयति, तेनालीराम ने अपनी पीड़ा कही। अहम यानी कि उनको बताया अपने बारे में। अहम विजयनगर महाराजस्य विश्वासपात्रः तेनालीरामः अस्ति, मैं विजयनगर के महाराज का विश्वास पात्र यानी कि उनका गुप्तचर हूँ। अहम महाराजेन अत्र प्रेषयति, मुझे महाराजा ने यहाँ भेजा है। उच्च कुलो उत्पन्नस्य भवतः प्रशंसको अस्ति महाराज कृष्णदेवः, जो महाराज कृष्णदेव हैं वो आपके यानी कि आप उच्च कुल में पैदा हुए हैं तो वो आपके बहुत ही ज़्यादा प्रशंसक हैं, यानी कि आपके प्रशंसक को हम अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो फैन, एक तरह से फैन बोलते हैं। ठीक है। महाराजः कृष्णदेवः, सॉरी यहाँ से आएगा, सः भवता से मित्रताम स्थाप्योत्तम इच्छति, वह आपसे मित्रता करना चाहते हैं। सा भवेत कृते उपहारम प्रेषितवान अस्ति, उन्होंने आपके लिए उपहार भी भेजे हैं। इत्यौ कत्वा तेनालीराम नृपौ उदय सिंहाय उपहारम समर्पित, इतना कहकर तेनालीराम ने राजा उदय सिंह को उपहार समर्पित किए। इदम श्रुत्वा नृपो उदय सिंह आश्चर्येण पृच्छति, यह सुनकर राजा उदय सिंह ने आश्चर्य से पूछा, किंतु मम गुप्तचरः तु अवदन्, लेकिन मेरे गुप्तचर ने तो मुझसे कहा, यत् महाराज कृष्णदेव मम राज्योस्परि आक्रमणं कर्तुं सिद्धः अस्ति, कि महाराज कृष्णदेव तो मेरे राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। तदा तेनालीरामः कथयति, तब तेनालीराम ने कहा, मिथ्याय प्राचोर अयम श्रीमन, यह गलत है श्रीमान। ठीक है, मिथ्या यानी कि झूठ है। अस्माकं गुप्तचरः अपि अस्मान इत्यमेव वदन्ति, हमारे गुप्तचरों ने भी यही कहा है हमसे। एतत् दृष्ट्वा एव महाराजेन अहमत्र प्रेषति, यह देखकर ही यानी कि जो तेनालीराम था उसने कहा कि इसीलिए महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है। भवान अपि मित्रतायाः संदेशम लिखित्वा दूतं तत्र प्रेषयतु, आप अभी उनको मित्रता का संदेश लिखकर अपने दूत के साथ भेजें। नृपः उदय सिंह तथैव करोति, राजा उदय सिंह ने यही किया। सा स्वं दूतम, उन्होंने अपने दूत को महाराज कृष्णदेवस्य समीपम प्रेषति, महाराज कृष्णदेव के पास भेजा। महाराज कृष्णदेवः दूतात् सर्वे वृत्तान्तं श्रुत्वा अतीव प्रसन्ना भवति, महाराज कृष्णदेव ने दूत से यह सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। सा तेनालीरामं स्वराज्य मह्यम क्षमा याचन्ति, उन्होंने किसने? कृष्णदेव ने तेनालीराम से अपने राज्य में बुलाकर क्षमा मांगी। अन्य सभासदः अपि क्षमा याचनाम कुर्वन्ति, अन्य सभासदों ने भी जो तेनालीराम थे उनसे क्षमा मांगी। महाराज कृष्णदेव तेनालीरामम आलिंगयति, महाराज कृष्णदेव राय ने जो तेनालीराम थे उनको गले से लगा लिया। आलिंगयति मतलब गले से लगाना। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिनानम प्रकाशयेत, यानी कि बुद्धिमान अपने घर में हुए धन की हानि को, इसका अर्थ मैं ऐसे ही बता रही हूँ, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने घर में हुए धन की हानि को, मन की व्यथा को, मनस्तापम यानी कि मन के दुख को, ग्रह दुश्चारिता घर के कलेश को, वंचनम चापम चामतिमानी प्रकाशते, या धोखेबाजी को कभी दूसरों को नहीं बताते।
ठीक है, एक बार फिर सुनेंगे। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे अपने घर में हुए धन की हानि को, मन की व्यथा को, कलेश को और धोखेबाजी को कभी दूसरों को नहीं बताते। ठीक है, हम एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे।